हरि ओम। जयतु संस्कृतम। सर्वेभ्य नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा का संस्कृत का प्रथमः पाठः पढ़ेंगे। प्रथमः पाठः, पहला पाठ। सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ है सुंदर वचन। सुभाषितानि सुंदर वचन। तो इस पाठ में पहला श्लोक है पृथ्व्याम। ऊपरे जो बिंदी है इसको माँ पढ़ते हैं। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर, पृथ्व्याम का अर्थ है पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं। कौन कौन से? जल, जलम, अन्नम, यहाँ अन्नम जल अन्न, सुभाषितम और सुंदर वचन, कवियों के सुंदर वचन। मूढ़ै, मूढ़ै का अर्थ है मूर्ख लोगों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया जाता है। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर, इस धरती पर तीन ही रत्न हैं। जल, पहला है जल, दूसरा अन्न, तीसरा कवियों के सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम किया जाता है कि जो मूर्ख लोग हैं वे पत्थर के टुकड़ों को हीरे मोती आदि को रत्न मानते हैं, लेकिन वास्तव में रत्न तीन हैं। वो कौन से हैं? जल, अन्न और कवियों के सुंदर वचन। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन, सत्येन का अर्थ है सत्य के द्वारा। सत्य के द्वारा धरती, पृथ्वी का अर्थ है धरती को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य के बल से ही, रवि का अर्थ है सूर्य, सूर्य प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य, सत्य के बल पर ही वायु, वायु निरंतर बहती है। च का अर्थ है और सत्य के बल पर ही वायु निरंतर बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, इस प्रकार सारा ब्रह्मांड सत्य पर ही टिका हुआ है। अतः सत्य को जीवन में अवश्य ही अपनाना चाहिए। आगे है तीसरा श्लोक दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। वसुंधरा का अर्थ है धरती। दाने, दान, दान में, तपसी तपस्या में, तप में, शौर्य, शौर्य बल में, च बाद में लिखा जाता है, इसको पढ़ते पहले हैं, और शौर्य में और बल में, विज्ञान विशेष ज्ञान, विनय, विनय विनयशीलता, विनम्रता, विनयशीलता, नय तथा नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय का अर्थ है आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कर्तव्यो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, विस्मयो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह धरती बहुत रत्नों वाली है।
ये आपके प्रथम पाठ सुभाषितानि का तीसरा श्लोक है। चौथा श्लोक है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम। द के पाँव में भ है। सदभि सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भि किंचिदाचरेत। इसमें कहा गया है सद्भिरेव, पहले आप सद्भि का अर्थ समझ लीजिए। सद्भि सज्जनों, सद्भिरेव सहासीत सदा सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिरेव सह आसीत, आसीत होता है बैठना चाहिए, सह साथ। सद्भिरेव सहासीत सदा सज्जनों के साथ बैठना चाहिए। सद्भिर कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सद्भि सज्जनों की संगतिम, संगति कुर्वीत करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीं च, और सद्भिर सज्जनों के साथ ही विवाद, विवाद का अर्थ है झगड़ा, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। मैत्रीम मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि न असद्भि, असद्भि व असज्जन, असज्जनों के साथ न नहीं, किंचिद आचरेत, किंचिद आचरेत कुछ भी, किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। असज्जनों के साथ किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की संगति ही करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही झगड़ा और सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। असज्जनों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे पांचवा श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या यह विद्या के संग्रहेषु संग्रह में, च और विद्या के संग्रह में, धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, विद्या के अर्जन करने में, आहारे व्यवहारे च और आहार और व्यवहार में, त्यक्त लज्जः जो व्यक्ति लज्जः त्यक्त त्याग देता है, सुखी भवेत् वही सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के अर्जन करने में, संग्रह करने में और आहार व्यवहार में जो व्यक्ति लज्जा त्याग देता है वही सुखी रहता है। आगे क्षमा वशी कृतिर लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गा करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इसमें कहा गया है कि क्षमा वशी कृतिर लोके, लोके का अर्थ है संसार में, संसार में क्षमा ही सबसे बड़ा वशी, वशी का अर्थ है सबसे बड़ा वशीकरण है, अर्थात दूसरों को अपने बस में करने का साधन क्षमा है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा संसार में कौन सा कार्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। शांति खड्गा, शांति की तलवार, खड्ग का अर्थ है खड्ग तलवार, शांति की तलवार जिस मनुष्य के हाथ में है, करे, करे का अर्थ है हाथ में, शांति की तलवार जिस मनुष्य के हाथ में है, यस्य किम करिष्यति दुर्जना उसका दुर्जन दुष्ट कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। दुर्जन उसका क्या बिगाड़ेगा। यस्य किम करिष्यति दुर्जनः दुर्जन दुष्ट व्यक्ति उसका क्या बिगाड़ेगा, उसका क्या करेगा, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आपने इस तरह से ये श्लोक याद करने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं। पहला श्लोक पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढे पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका मैंने थोड़ा सा
इसका प्रसंग, सरलार्थ, भावार्थ लिखा हुआ है पहले श्लोक का। फिर आपने इसी तरह से अन्य श्लोकों को भी लिखना है, समझना है। तो मैं पहला श्लोक आपको बता देती हूँ कि किस तरह से आपने लिखना है अपनी कॉपी के ऊपर। देखिए, पहले आपने पाठ 1 लिखना है, उसका नाम लिखना है। फिर पहला श्लोक, उसके थोड़ा सा शुरू का लिखना है, थोड़ा सा अंत लिखना है। उसके बाद प्रसंग लिखना है आपने, प्रसंग है, इसी तरह लिखेंगे आप। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ठहरो मैं बताती हूँ आपको। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि पृथ्वी पर जल, अन्न तथा कवियों के सुंदर वचन ही वास्तविक रत्न है। इस तरह से आपने प्रसंग लिखना है। उसके बाद सरलार्थ लिखना है। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न, कवियों के सुंदर वचन। मूर्खों के द्वारा ही पत्थर के टुकड़ों में रत्न का नाम किया जाता है। उसके बाद लिखना है आपने, यहाँ पे देखो ये जो मैंने पृथ्वी लिखा है, इसमें ये जो व होगा, इसमें इसका पेट नहीं काटेंगे आप, व लिखेंगे आप। यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप ये नहीं लिखेंगे। आगे है आपके पास भावार्थ। श्लोक का भाव यह है कि पृथ्वी पर वास्तव में रत्न, जल, अन्न तथा सुंदर वचन ही हैं, कवियों के द्वारा कहे हुए। हीरे, मोती आदि तो पत्थर के टुकड़े हैं। आगे शब्दार्थ हैं। जब आप पेपर में आपको श्लोक आएगा तो यदि आपको शब्दार्थ अच्छी तरह से नहीं आते तो आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि गलत आपने नहीं लिखना है। कम लिखो, लेकिन जो आता है वही लिखो, गलत नहीं लिखना है, नहीं तो फिर नंबर काटे जाते हैं। तो शब्दार्थ तभी लिखेंगे जब आपको अच्छी तरह से आते होंगे। पृथिव्याम का अर्थ है पृथ्वी पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम विधीयते किया जाता है। इस तरह से आपने इस श्लोक को लिखना है। जो बाकी श्लोक हैं आपके पाठ 1 के, वह भी इस तरह से ही लिखने हैं। प्रसंग, सरलार्थ, भावार्थ ये तीनों तो अवश्य ही लिखने हैं। शब्दार्थ तभी लिखना है यदि याद हो, अच्छी तरह से आता हो। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक करें तथा अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।